जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा प्यारे बाबू आप जो है इस क्लास में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो प्यारे बाबू मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, अगर आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी करनी चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ करना चाहते हैं बाबू, तो आप चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग की तैयारी यहाँ से जो है बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ करना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प जो है यहाँ से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो प्यारे बाबू लोग नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये किसको किसको माने गए हैं, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों माने गए हैं, इसलिए आप लोग का ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक प्यारे बाबू किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी रेट जेल। मानव भूगोल का जनक जो है आपके रेट जेल को कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। बताइएगा आप सभी प्यारे बाबू लोग इसका आंसर, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या लगाए हैं, फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। चलिए आप सभी प्यारे बाबू लगा दीजिए आंसर, निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। ठीक है, चलिए तो प्रवास बिल्कुल ही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लगाइए आप सभी प्यारे बाबू, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यह किस में पाए जाते हैं बाबू, जावा में, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आप लोग लगाइएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित कहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर होते हैं, नदी घाटियों के ऊंच भाग में, ऑप्शन डी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बताइएगा आप लोग, निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 8 का आप लोग सही जवाब क्या कीजिएगा, ऑप्शन सी 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। बताइएगा आप लोग बाबू लोग, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो यह किस पर होते हैं, आकार बिंदु पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है।
मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके होते हैं बाबू, डॉक्टर महबूबुल हक जी की है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, खट्टे के फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है, तो यह है आपके भूमध्यसागरीय कृषि से बाबू। ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मसाई क्या है, बताइएगा आप लोग मसाई क्या होता है। ठीक है, चलिए मसाई क्या है, तो एक जनजाति। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पर लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बाबू लोग, अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगा दीजिए, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो क्या लगाइएगा आप लोग, अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो आप लोग लगाइएगा विटीकल्चर। ऑप्शन बी यहाँ पर बाबू सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चलिए लगा दीजिए आप लोग आंसर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए तो चावल जो है आपके उष्ण आर्द्र के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, यहाँ पर निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। चलिए बताइए आप लोग, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं होगा प्यारे बाबू। ठीक है, चलिए तो निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, गेहूं नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल हो जाएगा, बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, आप लोग लगाइएगा मक्का। मक्का जो है आपकी खाद्य फसल है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग लगाइए आंसर, निम्नलिखित में से किसे जो है क्यूबा की रानी कहा जाता है। आप सभी प्यारे बाबू को इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको एकदम हम रटवा दिए हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइए तो किसे जो है क्यूबा की रानी कहा जाता है बाबू। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बताइए। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग चिल्ली बताइएगा बाबू। ठीक है, चिल्ली है, याद रखिएगा आप लोग। चले आगे बढ़े बाबू, अगला क्वेश्चन बाबू लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाइए, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है प्यारे बाबू, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा पूंजीवाद में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। चलिए बता दीजिए आप लोग, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या बताइए हैं, आप लोग बताइएगा जापान। ठीक है, सॉरी जापान थोड़ी ना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है प्यारे बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप है। चलिए बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो विश्वविद्यालय अध्यापन बाबू। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। चलिए बता दीजिए आप लोग, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। आप लोग बताइएगा क्या बाबू, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या लोहा का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग बाबू। चलिए आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए, और जो प्यारे बाबू लोग नए जुड़े हैं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार आई एम न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिए, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग की तैयारी जो यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है आप क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा एम्स्टर्डम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। चलिए सभी प्यारे बाबू लोग का आंसर आना चाहिए, स्वेज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है बता दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए स्वेज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है बाबू, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं होगा। ठीक है, चलिए कौन होगा, मेफिस होगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेल मार्ग के जाल का संघनत्व घनत्व है। बताइए रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब बी होगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसे एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। बताइए निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो आप लोग क्या बताइएगा, यूरोप से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। चलिए बता दीजिए आप लोग, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन होगा। ठीक है, चलिए रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, मलेशिया। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बता दीजिए आप लोग, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो व्यापार संतुलन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो आप लोग, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। भारत जो है किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा, भारत जो है व्यापारिक समूह सदस्य किसका है, सार्क का। ऑप्शन सी बताइएगा, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। चलिए लगा दीजिए आंसर, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां जो है पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा प्रकीर्णन बस्तियां। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सीटें थी। चलिए वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सीट थी। तो भारत में उस समय जो है 53 मिलियन सीट थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, भिलाई नगर किस वर्ग का है। चलिए भिलाई नगर किस वर्ग का नगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं औद्योगिक नगर। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो आप लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। बताइए सभी प्यारे बाबू लोग का आंसर आना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा प्यारे बाबू यहाँ पर इसका आंसर। चलिए काम और रोजगार लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब सी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? बताइए, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण हो जाएगा? तो आप लोग क्या बताइएगा? काम और रोजगार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक याना ज़्यादा होता है बाबू। ठीक है, चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? आप लोग क्या बताइएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी? चलिए बताइए, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी? आप लोग बताइए तो। चलिए कब की गई थी? 1872 में। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? सही जवाब बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या था? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या था बाबू? आप लोग बताइएगा। गोवा राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? बताइए आप लोग, किस महाद्वीप में भारत का पहला जो है प्रवास हुआ था? आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग लगाइएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में क्या है? लिंग अनुपात 0 क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चे हैं? ठीक है, तो ये आपके हरियाणा में है, हम लोग पढ़े भी हुए हैं, याद ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? चलिए बता दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन है जो राजधानी नगर हो जाएगा? ठीक है, चलिए आप लोग लगाइएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक राजधानी नगर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हो जाएंगे? ठीक है बाबू, चलिए तो निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हो जाएंगे? तो आप लोग बताइएगा त्रिपुरा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती होगा यहाँ पर? ठीक है, चलिए 45 का आप लोग लगा दीजिएगा, क्या होगा सही जवाब बाबू? ठीक है, चलिए निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सिंधु घाटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य पूछे तो क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? चलिए निम्नलिखित में कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित हो जाएंगे? चलिए तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा मत्स्य पालन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए तो आप लोग कौन है? आप लोग बताइएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? आप लोग बताइएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बाबू बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? बताइए, निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन हो जाएंगे? ठीक है, तो आप लोग क्या बताइएगा? चलिए आप लोग माही बेसिन लगाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा। तो प्यारे बाबू, हम लोग आज के इस क्लास में जो 50 क्वेश्चन को पढ़े और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये बाबू क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक आप जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके कॉमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जल्दी से एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास तो आपको शेयर जरूर करना है ताकि उनका भी हेल्प जो है हो जाए यहाँ से और उनकी भी
तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो सके। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए नंबर पर मैसेज कर लीजिए 962 18 834। ठीक है, तो आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर तैयारी करते रहिए।